मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम का देहरा में ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान धर्मशाला से कांग्रेस के दिग्गज नेता देवेंद्र जग्गी, आईजी नॉर्दर्न रेंज अभिषेक दुल्लर, नगर निगम के कमिश्नर जफर इकबाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बाबत जानकारी देते हुए आईजी अभिषेक दुल्लर ने कहा कि धर्मशाला के विभिन्न प्रभावशाली क्षेत्रों में करीब 229 हाईटेक सीसीटीवी लगाए गए हैं। इन कैमरों की मार्फत अब पूरे शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा और मॉनिटर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जो भी वाहन चालक वाहन चलाने में लापरवाही बरतेगा, ट्रिपल राइडिंग करेगा, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के घूमेगा, उसे ये कैमरा ट्रैक कर लेगा और सीधे ऑनलाइन उसका चालान हो जाएगा। वहीं धर्मशाला से कांग्रेस के नेता देवेंद्र जग्गी ने धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत तैयार किए गए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम के ऑनलाइन उद्घाटन करने पर मुख्यमंत्री सुक्खू का आभार जताया। आज सीएम साहब ने ऑनलाइन धर्मशाला का जो कमांड कंट्रोल सिस्टम है उसका उद्घाटन किया है और ये कमांड कंट्रोल जो हमारा सेंटर है इसके लिए हमने जो स्मार्ट सिटी है वहाँ से लगभग 2.25 करोड़ बजट का इसमें प्रावधान था। 2 कमांड कंट्रोल सिस्टम धर्मशाला में है। एक तो जो ट्रैफिक कंट्रोल है और जो हमारे यहाँ पे जैसे ओवर स्पीड के या दूसरे या नो पार्किंग के और बिना सीट बेल्ट के, बिना हेलमेट के जो लोग चलेंगे उसका सारा कंट्रोल जो है वो यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे लगभग धर्मशाला में टोटल 349 के करीब कैमराज लगे हैं और उसमें से 200 कुछ जो 20 के करीब कैमराज है उसका कंट्रोल यहाँ पे है। और जो स्मार्ट सिटी द्वारा ICCC बनाया गया है, जो आपने देखा होगा, जो नीचे चिरांगगढ़ के पास जहाँ बिल्डिंग बनी है वहाँ पे बाकी कंट्रोल है लगभग 129 के कैमरास का। इसका हमारे लिए धर्मशाला शहर के लिए बहुत ये बेहतर सिस्टम इसलिए मैं कहना चाहूँगा क्योंकि आने वाले समय में जो ट्रैफिक कंजेशन धर्मशाला में है और आपने देखा होगा बच्चे ओवर स्पीड निकल रहे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं पे चोरियाँ हो रही हैं। अब धर्मशाला को हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई दुर्घटना करके, कोई चोरी करके, किसी भी प्रकार का अपराध करके अगर बाहर जाना चाहता तो धर्मशाला में जितने भी यहाँ CCTV लगे हैं उनसे वो बच नहीं सकता। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो भी एक यहाँ पे और कंप्लीट हुआ जिसको कि हम ICCC के प्रोजेक्ट के तहत हम लोग कर रहे थे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधिवत इसका उद्घाटन किया है। तो उसके लिए पूरे धर्मशाला वासियों को, पुलिस प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ। अगर बात करें सर, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बस स्टॉप भी बने हुए हैं लेकिन बसें जो हैं वो वहाँ पर लग नहीं पाती। 9.5 करोड़ रुपये खर्च उस पर हुआ है। अब ये जो व्यवस्था शुरू हुई है उससे उस पर भी कंट्रोल आएगा, क्या कहेंगे और क्या होना चाहिए? देखिए, अभी हम लोग इस पर बात कर रहे थे, हमारे कमिश्नर साहब भी उसमें और SP सर मैडम से बात करेंगे। इसमें हमें एक प्रॉपर एक टीम बना के जहाँ पे ये बस शेल्टर बने हैं वहाँ गाड़ी ना लगे और उसका इंतज़ाम और पुलिस की तरफ से जो लोग वहाँ पे गाड़ियाँ लगा रहे हैं उनका चालान किया जाए ताकि लोगों को जो सुविधा प्रदान की गई है उसको वो उठा सकें, उसका लाभ उठा सकें। और जितनी भी बसेस, क्योंकि बसेस जो हैं वो आगे पीछे खड़ी हो रही हैं, वहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ अपनी प्राइवेट पार्क की हैं, तो इसमें ये हमें समस्याएं आ रही हैं। लेकिन शीघ्र ही मुझे लगता है 1-2 दिन में बैठक करेंगे अधिकारी बैठ के और जो भी वहाँ पे बेस्ट पॉसिबल होगा हम लोग करेंगे उसमें। सर, स्मार्ट सिटी ना केवल नाम से बल्कि कार्यों से भी अब स्मार्ट हो रही है। कितना इसको अपलॉस के तरीके से देखता हूँ, कितना बेनिफिशियरी है ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए धर्मशाला वासी? देखिए, हम लोग तो धर्मशाला में रह रहे हैं, धर्मशाला के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि उसमें स्मेल लगा, लेकिन बाहर से जब कोई व्यक्ति आता है तो उसको लगता है कि धर्मशाला वास्तव में बहुत खूबसूरत है और साफ़ है, स्वच्छ है। और इसके साथ जो हम लोगों ने जैसे वॉकवेज बनाए हैं, अभी स्मार्ट रोड बन रहा है और भी जहाँ पे हमारा हमने वॉकवेज और जो स्टेयर्स जहाँ पे रखी हैं, जहाँ पे हमारी ट्रैकिंग साइट्स हैं वहाँ के लिए। और आप लोग देख रहे होंगे कि बाकी जो रोड्स हैं उसके साथ भी हम लोग वॉकवेज बना रहे हैं। तो धर्मशाला जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था जिसमें जब वो प्रपोज़ की गई थी जो चीज़ें, उसमें हमने काफ़ी समय तो उसमें लगा लेकिन अब वो चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू virtually inaugurated the integrated command and control center located at SP office Kangra.
under Smart City mission. Under this project, a total of 229 cameras have been installed in prominent places in the city. Out of which 7 sites have been installed under Intelligent Traffic Management System. अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में कि ITMS सिस्टम क्या होता है। ये बेसिकली जैसे कि सड़क होती हैं या प्रोमिनेंट एरियाज होते हैं, वहाँ पे ये इंस्टॉल किए जाते हैं कैमरा, और जो भी व्हीकुलर मूवमेंट होता है उसको फिर वो ट्रैक करते हैं। और जो विजिबल ऑफेंसेस हैं जैसे कि ट्रिपल राइडिंग या फिर विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट, और जो ऑफेंसेस जो विजिबली आइडेंटिफाई हो सकते हैं उनको वो ट्रैक करता है, और फिर उस नंबर प्लेट को रीड करके उसको ऑटोमेटिक चलानिंग करी जाती है। तो जैसे कि अभी ऑलरेडी ये 7 सिस्टम काम करेंगे तो जो मैनुअल चलानिंग है वो कम हो जाएगी और ऑटोमेटिक चलानिंग बढ़ जाएगी। तो विदाउट एनी पब्लिक इंटरफेस ये जो है चलान हो पाएंगे। और अभी जैसे मैं हिमाचल प्रदेश का डेटा बताऊं तो अभी भी 100 में से 33 चलान ITMS सिस्टम से ही हो रहे हैं। तो ये ITMS सिस्टम और भी बढ़ रहे हैं, तो इस आने वाले टाइम पे इसके थ्रू चलानिंग बढ़ेगी। और इनकी जो कैमराज की फंडिंग हुई तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुई थी, और हमारे साथ कमिश्नर साहब भी यहाँ प्रेजेंट हैं, तो मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। प्लस साथ में आशा करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस इनका प्रॉपर यूज़ करेगी, और ना केवल ट्रैफिक के लिए बल्कि और भी क्राइम रिलेटेड इवेंट्स में भी केस को सॉल्व करने के लिए, किसी व्हीकल की ट्रैकिंग करनी है, किसी पर्सन की ट्रैकिंग करनी है, तो इनका यूज़ करेगी। धन्यवाद। अगर सर बात करें कमांड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ हो गया है, तो कब से चलान वगैरह चलाने ये इमीडिएटली हो गया स्टार्ट, ये आज हो गया, इमीडिएटली हो गया स्टार्ट इसका। सर ये मैनुअली रहेगा, इसमें कोई सॉफ्टवेयर रहेगा, किस तरह रहेगा? देखो बेसिकली AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है इसमें, तो जो कैमरा होता है वो नंबर प्लेट को रीड करता है, फिर उससे बैकग्राउंड में उसका डेटा निकालता है कि नंबर प्लेट का कौन मालिक है और किसके नाम रजिस्टर्ड है, और जो ऑफेंस है उसकी फ़ोटोग्राफ ली जाती है, फ़ोटो क्लिक होती है कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो वो फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि आपने ये ऑफेंस किया है। फिर उसके हिसाब से MV एक्ट में आपको चालान चला जाएगा।